देश भर में क्रिसमस की धूम है। उड़ीसा में क्रिसमस पर रेत और 1500 किलो टमाटर से सेंटा की मूर्ति बनाई गई, जो 27 फीट ऊंची और 60 फीट चौड़ी है। इसे आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया है। उधर पश्चिम बंगाल में सेंटा ने लोगों को मास्क बांटकर कोविड सेफ्टी का मैसेज दिया। लखनऊ से लेकर केरल तक क्रिसमस पर चर्च सजे हुए हैं, तो वहीं गोवा में खास आयोजन भी किए जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे क्रिसमस का त्योहार पूरे देश में बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर शनिवार को शुरू होने से पहले ही लीक हो गया। उदयपुर में चलती बस में पेपर सॉल्व करते हुए 40 स्टूडेंट को पकड़ा गया। पेपर लीक होने की खबर मिलते ही सुबह 9 बजे एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। करीब 4 लाख अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान की परीक्षा देनी थी। अब ये परीक्षा 29 जनवरी को होगी। पेपर लीक के तार जालौर के सांचौर से जुड़े हुए हैं। जयपुर से पेपर जालौर पहुंचा और पेपर लीक गिरोह के सदस्य बस में पेपर सॉल्व कराते हुए अभ्यर्थियों को उदयपुर लेकर गए। ये कहानी एशिया में सेंट जूड के सबसे बड़े गिरजाघर सेंट जूड शाइन की है, जो झांसी में स्थित है। बिशप फेनिक झांसी धर्म प्रांत के प्रथम धर्माध्यक्ष थे। मन्नत पूरी होने पर उन्होंने 1966 में इस गिरजाघर का निर्माण करवाया था। आज क्रिसमस डे पर यहाँ देश ही नहीं विदेश से भी लोग अपनी मन्नत लेकर पहुँचते हैं। मान्यता है कि जो भी यहाँ मन्नत लेकर आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। गिरजाघर के फादर क्रिस्तुदास ने बताया कि बिशप फेनिक झांसी धर्म प्रांत के पहले धर्माध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने कभी सेंट जूड के माध्यम से कुछ विशेष मन्नत मांगी और उनकी मन्नत पूरी हो गई। इस पर उन्होंने सेंट जूड के आदर में एक श्राइन और विशेष गिरजाघर का निर्माण कराया था। ये गिरजाघर 1966 में बनकर तैयार हो गया था। वे चाहते थे कि तीर्थ यात्री भी गिरजाघर में आकर अपने निवेदन सेंट जूड के सामने सेंट जूड के माध्यम से प्रभु ईश्वर के सम्मुख रख सकें। आज सिर्फ झांसी के लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी तीर्थ यात्री साल भर प्रभु के दर्शन के लिए सेंट जूड के इस गिरजाघर में आते हैं। क्रिसमस पर कैथोलिक डायोसिस चर्च के बिशप पीटर पेरापोलिल अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने केरल के संगीत का मंचन किया, जिसमें ईसा मसीह के जन्म से संबंधित महिमा को दर्शाया गया। जानकारी देते हुए बिशप पीटर पेरापोलिल ने कहा, ईसा मसीह आजीवन लोगों को शांति का संदेश देते रहे और उन्हें दूसरों की सहायता करते हुए जीवन जीने की कला सिखाई। ईसाई धर्म में प्रभु यीशु के जन्म का विशेष महत्व है। हमने संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में प्रभु यीशु का प्रतीकात्मक जन्मोत्सव मनाया और सभी को बधाइयां दी। झांसी में सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वह बाइक लेकर सड़क किनारे खड़ा था, तभी तेज रफ्तार में आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा झांसी ग्वालियर हाईवे पर अंबाबाई गांव के पास का है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जनपद के रक्सा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव निवासी पवन राजपूत पुत्र चरण राजपूत किसान था। परिजन अरविंद ने बताया कि खेत में इंजन से पानी लगाने के लिए डीजल की जरूरत थी। पवन अपने एक दोस्त के साथ बाइक से डीजल लेने अंबाबाई गांव के पास आया था। हाईवे की सर्विस रोड पर बाइक से डीजल लेने अंबाबाई गांव के पास आया था, तभी रास्ते में तेज गति से आ रही बाइक ने पवन को टक्कर मार दी। इसमें पवन घायल हो गया। झांसी मेडिकल कॉलेज लाए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी बाइक पर सवार चरुला के अनुज को भी गंभीर चोटें आई हैं। झांसी डिफेंस कॉरिडोर के लिए हथियार बनाने वाली एक और कंपनी से करार हुआ है। कंपनी 42 करोड़ रुपए का निवेश कर यहां अपनी इकाई स्थापित करेगी और सेना के लिए ड्रोन एवं छोटे हथियारों का निर्माण करेगी। इसके लिए कंपनी को 4 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। अभी इतनी ही जमीन और दी जाएगी। डिफेंस कॉरिडोर ने झांसी नोड में अब लॉरेंस डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड ने भी इकाई लगाने में रुचि दिखाई है। यूपीडा और कंपनी के बीच करार हो गया है। ये कंपनी ड्रोन और सेना के लिए हल्के हथियार जैसे पिस्टल एवं रिवॉल्वर का निर्माण करेगी। कंपनी यहाँ 42 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इकाई की स्थापना के लिए 4 हेक्टेयर जमीन लीज पर दे दी गई है। कंपनी की ओर से इतनी ही जमीन और मांगी गई है, जिसकी आवंटन की प्रक्रिया जारी है। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बुधवार रात को रैगिंग को लेकर सीनियर्स ने जूनियर स्टूडेंट को पीट दिया था। जमकर पथराव और बवाल भी हुआ था। अब विश्वविद्यालय की 7 सदस्यीय कमेटी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। कमेटी को जांच कर 10 दिन में अपनी रिपोर्ट
BU प्रशासन को सौंपनी थी। हमले में घायल हुए इंजीनियरिंग के छात्रों और FIR में नामजद छात्रों को बयान के लिए कमेटी तलब कर सकती है। हालांकि कमेटी ने अभी कुछ छात्रों को बुलाकर बयान लिए हैं। कमेटी एक एंगल पर जांच कर रही है। झगड़े वाले स्थान पर लगे CCTV कैमरे में फुटेज भी देखे जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण के मामले में कहा कि बुरी नीयत से धर्म बदलना और बदलवाना दोनों ही गलत है। बसपा प्रमुख ने संविधान की याद दिलाते हुए लिखा कि देश के सभी धर्मों के लोगों की तरह ये लोग भी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। उन्होंने देश में धर्म परिवर्तन पर जारी बवाल को अनुसूचित बताते हुए कहा कि इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा है। विधानसभा चुनाव में बुरी हार का सामना करने वाली बसपा इन दिनों नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। मायावती ने ट्वीट किया, सभी देशवासियों और ईसाई धर्म का पालन करने वाले भाई बहनों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत अन्य धर्मों के लोगों की तरह ये लोग भी सुख शांति और खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत करें, यही कामना है।